नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी आज से करीब 90 से 100 साल पुरानी कहानी है। ये बात है उस समय की जब घरों में शौचालय नहीं हुआ करते थे, या अगर होते भी थे तो वो ऐसी जगहों पर बने होते थे जो कि घर से बिल्कुल बाहर और काफ़ी दूर हुआ करता था। और उस समय खास करके उन घरों में साफ सफाई और स्वच्छता का इस तरीके से ख्याल रखा जाता था कि अगर आप बाथरूम जाकर आए हैं तो आपको हर हाल में घर में घुसने से पहले नहाना, कपड़े बदलना, सब कुछ बहुत ज़्यादा आवश्यक हुआ करता था। ये कहानी भी एक ऐसे ही घर परिवार की है जिस घर में मंदिर की स्थापना थी, और उस घर में अगर आप कभी भी शौचालय में जाकर आते थे तो आपको हर हाल में घर के अंदर प्रवेश करने से पहले नहाना और कपड़े बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था। ये बात है ठंड के मौसम की। गांव में वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने के वजह से रात में लोग जल्दी ही अपने अपने घरों में सिमट जाया करते थे, और जितना ज़्यादा हो सके यही कोशिश रहती थी कि घर के अंदर रहते हुए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रख सकें। मैं जिस परिवार की बात कर रही हूँ उस परिवार में माता पिता और उनकी 2 बेटियां रहा करती थीं। और कुछ समय से गांव में ये बात भी फैली हुई थी कि अभी जो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति को अक्सर पीछे के खेतों में कई बार देखा गया है, वो भी रात के समय पर। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये जो भी दिखाई देता है ये वो व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु गांव में अभी कुछ दिनों पहले हुई थी। ऐसी ही बातें और धारणाओं के साथ सब कुछ चल रहा था। लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए प्रिकॉशंस ले रहे थे कि चाहे जो हो जाए रात को गांव में नहीं निकलना है, खास करके खेतों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। पहले के वक्त में ज़्यादातर रास्ते खेतों से होकर ही गुजरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब गांव के सभी लोगों को ये बात पता चलने के वजह से लोगों ने सूरज ढलने के बाद से खेतों का रास्ता लेना पूरी तरह से बंद कर दिया था। और खेतों के बीच में ही एक ऐसा पीपल का बड़ा बहुत पुराना पेड़ था जिस पेड़ में कहा जाता था कि पहले से भी कुछ अतृप्त आत्माओं का वास था। ऐसा क्यों, ये बात किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन अब जबकि लोगों ने सामने से किसी को खेतों में रातों को घूमते हुए अक्सर देखा था, लोगों के मन में ये डर अब बढ़ चुका था। ऐसे ही एक रात की बात है, ठंडियों की रात में सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर जा चुके थे और सब लोग सोए हुए थे। रात के करीब करीब 2:30 बज रहे थे। तभी अचानक उस घर की औरत की नींद खुली जिसकी मैं कहानी बता रही हूँ, जिसकी 2 बेटियाँ और पति के साथ वो अपने घर पर रहा करती थी। उसका घर खेतों के सबसे नज़दीक था और उनका घर ही खेतों के पास पड़ने वाला सबसे आखिरी मकान हुआ करता था। अचानक उसकी नींद खुलने के वजह से उसे ऐसे लगा जैसे कि उसे अभी शौचालय जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अचानक से उसे पेट में बहुत तेज़ दर्द और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसकी तबीयत बिगड़ने वाली है। ये सोचकर उसने रात का वक्त समझकर किसी को भी उठाना और बताना सही नहीं समझा। वो चुपचाप अकेले ही हाथों में पानी का एक पात्र लेकर वहाँ खेत में
आगे बढ़ चली। खेत में पहुंचने के बाद उनके घर से ठीक पीछे कुछ ही कदम की दूरी पर वो पीपल का पेड़ था। उन्होंने जब उस पीपल के पेड़ को देखा तो अचानक ना चाहते हुए भी उनके मन में गांव वालों के द्वारा बताई गई सारी बातें अचानक से कौंध गई। इस वजह से उनके मन में थोड़ा सा डर और घबराहट दोनों आ चुकी थी। उन्होंने इस चीज को दरकिनार करते हुए खुद ही सावधानी बरतते हुए पीपल के पेड़ से कुछ दूरी की जगह चुनी और वहां खेत में जाकर चुपचाप बैठ गई। और थोड़ी देर बाद जब बैठे हुए उन्हें ऐसा लगा कि उनको जो महसूस हुआ था, जिस वजह से वो खेत में आई थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है और ये सामान्य ही गैस की वजह से शायद उनके पेट में दर्द होने से उन्हें ऐसा महसूस हुआ था। तभी वो उठकर चलने को हुई, लेकिन अचानक उन्होंने जब अपने जल के पात्र को उठाया तो पता नहीं कैसे, लेकिन वो जल का पात्र पूरी तरह से खाली हो चुका था। ये देखकर उन्हें थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन अभी भी उन्होंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देना ही सही समझा। जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई और मुश्किल से 4 कदम ही आगे बढ़ी होंगी कि अचानक उन्हें वापस से पेट में वैसा ही दर्द अब महसूस होने लगा। पहले के ज़्यादातर खेतों में कुएं और बोरवेल हुआ ही करते थे, जिससे कि आसानी से आप पानी चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। जब उनको ऐसा दर्द फिर से महसूस होने लगा, उन्होंने थोड़ी और कदम आगे बढ़कर जगह बदलकर वापस से बैठना सही समझा। वो वापस बैठकर अपना शौच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उन्हें ऐसा दिखाई दिया जैसे सामने पीपल के पेड़ से कोई बिना वस्त्र पहने हुए बहुत ही लंबा काला सा इंसान चलते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए आता जा रहा है, जिसको वो साफ साफ देख सकती थी। उन्होंने 3-4 बार अपने आँखों को मलकर ठीक से देखने की कोशिश की। उन्होंने जितनी बार ये कोशिश की, उतनी बार वो इंसान या वो जो भी था बार बार उन्हें अपने वैसे ही करीब सामने से तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। वो अब उठकर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी वहाँ से ना तो उठ पा रही थी और ना ही चीख पुकार कर पा रही थी। इस वक्त पर खेत में इतनी दूर होकर उन्हें भी पता था चीख पुकार करने का शायद ही कोई फायदा होने वाला है, लेकिन वो अपनी पुरजोर कोशिश किए जा रही थी। उनकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। धीरे धीरे वो काला, लंबा, भयानक सा इंसान उनके करीब, बहुत करीब आता गया और करीब, बिल्कुल करीब। अब वो ठीक उनके सामने आकर उनसे आगे बढ़ते हुए निकल कर चला गया। लेकिन जब वो उनसे आगे बढ़कर निकला तो उसने उस शरीर को इस तरह से पार किया जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। ये महसूस करते ही अचानक से उन अम्मा जी को अपने शरीर में कुछ अजीब सी चीज़ महसूस होने लगी और वो डर के मारे वहीं उन्हीं खेतों में बेहोश होकर गिर चुकी थी। अगली सुबह घर वालों ने उनकी ढूंढ शुरू की। जब उन्हें ढूंढना शुरू किया तो गांव के कुछ लोगों ने बताया, जो कि सुबह सुबह शौच के लिए खेतों में ही आया करते थे, कि उन्होंने उन अम्मा जी को खेत में बेहोश पड़े हुए देखा है। कुछ लोग उनके पास बैठकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबकी कोशिश पूरी तरह से बेकार थी। उनको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। इस वजह से उन्हें वैसे ही उठाकर लाकर घर पर लिटा दिया गया और उनके पति ने
उनका उपचार करना शुरू किया, क्योंकि कुछ घरेलू नुस्खे तो उन्हें भी पता थे। दूसरा, वो पंडित होने के साथ साथ जड़ी बूटियों के थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते थे। उनके लाख उपचार करने के बाद भी उनकी पत्नी होश में तो आ चुकी थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। वो वैसे ही काफी दिनों से बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई थी। इस बीच उन्हें गांव के वैद्य से भी दिखाया गया। वैद्य की भी दवाइयाँ जैसे उनके ऊपर असर ही नहीं कर रही थी। अब गांव के लोगों में खुसर पुसर चालू हो गई कि वो खेत में बेहोश पाई गई। इसका मतलब कहीं उस पीपल के प्रेत ने तो उनके ऊपर वश नहीं कर लिया है। और धीरे धीरे ये बातें पंडित जी तक भी पहुंच चुकी थीं। पंडित जी के भी मन में कहीं न कहीं ये बात तो थी ही। और अब पंडित जी ने इस तरफ से सोचना और उनका इलाज करना शुरू किया, लेकिन अभी तक पंडिताइन की हालत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। पंडिताइन अब ऐसे ही बिस्तर पर पड़े पड़े धीरे धीरे सूखना चालू हो चुकी थी। अब ये डर के वजह से था या प्रेत के वजह से, ये बात तो तब पता चलती जब उनको देखने के लिए कोई पंडित वहां पर आते। इसमें भी देर बिल्कुल नहीं की गई। पंडित जी को बुलाकर उन बीमार पंडिताइन जी को दिखाया गया। पंडित जी उनके पास पहुंचते ही ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि उनके ऊपर किसी प्रेत का साया तो नहीं है, लेकिन प्रेत को ऐसे करवट बदलते देखकर उनके दिमाग पर इन चीज़ों का इतना ज़्यादा असर हो चुका है कि उनका ठीक होना अब थोड़ा सा मुश्किल है, तब तक जब तक कि वो खुद इस डर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। पंडित जी ने ये बात पंडिताइन के पति को बताई और समझाई भी। पंडित जी ने अब इन चीज़ों का उपाय उनसे पूछा। पंडित जी जो कि देखने के लिए आए हुए थे, उन्होंने सारा उपाय पंडिताइन के पति को अच्छे से समझा दिया और ये कहा कि अगर 3 दिन में इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं होता है तो फिर हमें इन्हें मंदिर में लेकर जाना ही होगा और अच्छे से एक बार इनकी जांच भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रेत आप पर हावी भी हो तब भी वो खुद को उस वक्त पर छुपा लेता है जिस वक्त उसको हटाने के लिए या उस बीमार इंसान की मदद करने के लिए कोई आया हो। प्रेतों में ये शक्तियाँ बहुत आम हैं। 3 दिन के उपाय करने के बाद भी पंडिताइन की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ था। उनकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी जैसे उनकी मृत्यु अब हुई या तब हुई। ये चीज़ देखकर उनके पति काफ़ी घबरा चुके थे। उन्होंने पंडित जी के बताए अनुसार पंडिताइन को मंदिर में पहुंचाया और मंदिर में पहुंचाते ही पंडिताइन के हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। पंडिताइन मंदिर के अंदर घुसने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो औरत जो करीब 25 दिनों से बिस्तर पर चिपकी हुई थी, बीमार थी, जिसमें अपनी उंगलियां तक हिलाने की ताकत नहीं थी, अभी अचानक उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो खड़े खड़े 7-8 लोगों को धक्का देकर गिरा चुकी थी और मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर रही थी। ये देखकर ही ये बात सबको समझ में आ गई कि पंडिताइन के ऊपर सच में ऐसी कोई बुरी शक्ति हावी हो चुकी है। पंडित जी तुरंत मंदिर से भागते हुए आए और उन्होंने कुछ पढ़कर पंडिताइन के सर पर जैसे ही हाथ रखा, पंडिताइन वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। पंडिताइन को उठाकर मंदिर में लाया गया और पंडित जी ने अपनी पूजा आरंभ की, लेकिन वो पूजा आरंभ करने के बाद भी पंडिताइन के हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, क्योंकि पंडिताइन के शरीर पे सच में 1 नहीं
तीन आत्माओं ने अपना घर बना लिया था और पंडित जी के बहुत कोशिश करने के बाद भी पंडित जी उन आत्माओं पर अब काबू नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका इलाज और इन आत्माओं की पहचान करने में काफ़ी देर होने की वजह से इन लोगों ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली थी कि वो इस शरीर को बिना लिए जाने को किसी भी हालत में अब तैयार ही नहीं थे। फिर पंडित जी ने उन आत्माओं से बात करके उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन बार बार एक ही बात दोहराए जा रही थी। मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इसको लेके ही जाऊंगा, तू हमें रोक नहीं सकता। और ये बात वहाँ खड़े और बैठे हुए सारे लोगों ने सुनी थी। पंडित जी ये बात सुनकर साफ साफ समझ चुके थे कि अब उनकी पत्नी के जीवन को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तब पंडित जी ने जो पुजारी थे उनसे ये बात कही कि ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी की बलि लेकर जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन आप इनसे एक वादा लीजिए कि आज के बाद से ये इस गांव को पूरी तरह से अपने प्रकोप से मुक्त कर देंगे और ये मेरी पत्नी को लेकर जाने के साथ साथ अपने भी मुक्ति का उपाय बताएं, जो कि करने के बाद ये पूरा गांव इनकी शक्तियों से आज़ाद हो जाए। पुजारी जी ने भी अंतिम समय देखते हुए यही किया और उन तीनों भटकती आत्माओं ने अपनी मुक्ति का तथा पंडिताइन की मुक्ति का भी मार्ग पुजारी जी, पंडित जी और वहाँ बैठे हुए सारे लोगों को बता दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर पंडिताइन की मृत्यु हो चुकी थी और उनके मृत्यु के साथ साथ ही सारे लोगों ने मिलकर वो सारे उपाय किए जो कि उन आत्माओं ने बताए थे, और उस दिन के बाद से कभी भी वो आत्माएं उस पीपल के पेड़ पर या उन खेतों में ना तो किसी को नजर आई और ना ही आगे चलकर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ। पंडिताइन के बलिदान के साथ उस गांव को इन आत्माओं के प्रकोप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको अगर हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानियों को शेयर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके सपोर्ट और प्यार के बिना कुछ नहीं कर सकती। और जैसा कि आप सब ने आज तक मेरा सपोर्ट किया है और मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, मैं आगे भी आप सब से यही उम्मीद करती हूँ। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।